नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड बिहार का करंट अफेयर है ये। इसमें बिहार की गवर्नमेंट की जितनी भी ऑथेंटिक और जेन्युइन साइट्स हैं, बिहार की गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, बिहार के सभी न्यूज़पेपर्स और प्लस बिहार की सरकार की जितनी भी जो रिपोर्ट्स है, एक्ट्स है, प्लस बिहार के जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं ऑथेंटिक जेन्युइन गवर्नमेंट साइट से, और जिसको बीपीएससी और बिहार के सभी आयोग भी मानते हैं, उससे डेटा लाया गया है। ये कंप्लीटली बिहार का पूरा जो है करंट अफेयर का निचोड़ होता है, इसमें सार है ये। ठीक है, इसको पूरा देखेंगे तो बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जहां पे आपको बिहार का करंट अफेयर जरूरी होता है, उसके लिए वीडियो काम आ जाएगा। बीपीएससी के लिए काम आ सकता है, बिहार एसआई के लिए काम आ सकता है, बिहार टीचर के लिए काम आ सकता है, प्लस बिहार की सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जहां जहां बिहार का करंट अफेयर पूछा जा सकता है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पापा वीडियो है ये। ठीक है, बीपीएससी के लिए इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए प्री और मेंस की सब कुछ वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ, मतलब पूरा जो है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, डेली आपकी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी होगी, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, मॉडल आंसर दिया जाएगा, पूरा आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा, सारा सब कुछ एक जगह है। बीपीएससी की पूरी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप चलाए जा रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और बीपीएससी की प्री और मेंस की पूरी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। इस वाले वीडियो में पिछले महीने का बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है। बिहार करंट अफेयर जुलाई मंथ का बाइलिंगुअल फॉर्मेट पे हम लोग देखेंगे। जुलाई मंथ में बिहार करंट में एग्रीमेंट सेक्शन में भाषणी डिवीजन के साथ समझौता हुआ है डिजिटल इंडिया और बिहार सरकार का। डिजिटल इंडिया, बिहार सरकार और भाषण डिवीजन के मध्य यहाँ पे समझौता किया गया है। किस उद्देश्य के लिए? कैथी स्क्रिप्ट का देवनागरी ट्रांसलेशन करने के लिए। ठीक है, एमओयू जो है ये ओल्ड जो कुछ कह सकते हैं अभिलेख हैं जो कैथी भाषा में है, उसका ट्रांसलेशन देवनागरी लिपि में उपलब्ध कराएगा एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए भाषणी। और बिहार सरकार और झारखंड के मध्य यहाँ पर समझौता हुआ था। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी। बेसिकली ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीट में सोन रिवर के वाटर शेयरिंग को लेकर झारखंड के साथ समझौता हुआ है बिहार सरकार का। और इसमें कहा गया है कि बिहार विल गेट 5.75 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर फ्रॉम सोन रिवर और झारखंड को 2.00 MF वाटर मिलेगा। वाटर डिस्प्यूट जो चल रहा है साल 2000 से, उसको रिजॉल्व यहाँ पे किया जाएगा। तो सोन नदी की वाटर शेयरिंग के लिए समझौता यहाँ पर किया गया था ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक में। आगे अपॉइंटमेंट सेक्शन में आ जाएंगे। नीतू चंद्रा अभिनेत्री जो हैं और क्रांति प्रकाश झा अभिनेता बिहार विधानसभा के लिए स्वीप आइकन बने हैं। स्वीप का मतलब होता है सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। स्वीप कैंपेन इसीलिए होता है कि वोटर आईडी लोगों की बनवाई जाए, उनको इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के बारे में जागरूक किया जाए। जिसका वोटर आईडी नहीं बनाए या फिर उसको वोटर आईडी में कुछ चेंज कराने, तो वो सब संबंधी काम और जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए स्वीप आइकन चुने गए नीतीश चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। आगे प्रोफेसर उपेंद्र प्रसाद सिंह पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के नए कुलपति बने हैं। न्यू वाइस चांसलर ऑफ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। न्यू वाइस चांसलर ऑफ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। न्यायमूर्ति विपुल SM पांचोली पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट पटना जस्टिस विपुल M पांचोली। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे देख लेते हैं। एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड ये बिहार को मिला था एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप की तरफ से। एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप की तरफ से एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड बिहार। बिहार को यह पुरस्कार आंतरिक मत्स्य पालन क्षेत्र में परिवर्तनकारी नेतृत्व, तेजी से विकास करने के लिए, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर को ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण करने के लिए ये मिला है। एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप की तरफ से। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2025 में शीर्ष 100 बाल प्रतिभाओं में किसको शामिल किया गया है? अपूर्व पांडे को। अपूर्वा पांडे नहीं है, ये अपूर्व पांडे, ये मेल हैं, ध्यान रखिएगा। हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से पुरस्कार दिया गया है, मतलब 100 लोगों को दिया गया है और उसमें बिहार के एक कह सकते हैं, इनका नाम है अपूर्व पांडे का, बिहार से। अपूर्व पांडे ने 2 किताबें भी लिखी हैं, एक अचीविंग एजुकेशनल जस्टिस एंड द गेम ऑफ मैथमेटिक्स। ये 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं और इनको जो ये पुरस्कार दिया गया था लेखन और कविता के क्षेत्र में दिया गया था। लेखन और कविता के क्षेत्र में, लेखन और कविता यानी कि राइटिंग एंड पोइट्री।
फ्रैंकफर्ट यूरोपीय चैंपियनशिप 2025 का आयरन मैन का खिताब ये डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी को मिला था भागलपुर से। लगातार चौथी बार जो है आयरन मैन का खिताब इन्होंने जीता है। लगातार चौथी बार आयरन मैन यूरोपीय चैंपियनशिप जीतने वाले भारत के पहले और इकलौते एथलीट ये बने हैं। डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी भागलपुर से। और स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में अगर हम देखें बिहार का प्रदर्शन, तो बिहार के पटना को छठा स्थान मिला है। प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर की श्रेणी में पटना को छठा स्थान मिला है और पटना को 10 लाख से अधिक आबादी वाले 44 शहरों में 21वां स्थान मिला है। और गंगा किनारे बसे शहरों में चौथा स्थान मिला है। जीएफसी या गार्बेज फ्री सिटीज़ की रेटिंग में 3 स्टार रेटिंग मिली है पटना को। 3 स्टार रेटिंग मिली है पटना को। गार्बेज फ्री सिटीज़ की रेटिंग में 3 स्टार रेटिंग मिली है और वाटर प्लस सर्टिफिकेशन पटना को मिला है। गया जी नगर निगम को देश भर में 27वां स्थान मिला है। बिहार में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार में 1 से 10 लाख की आबादी वाली श्रेणी में देश में टॉप 50 शहरों में शामिल हुआ है गया जी। और ODF प्लस प्लस रेटिंग में पटना और गया को गार्बेज फ्री सिटी के लिए 3 स्टार रेटिंग मिली है। तो गया जी और पटना दोनों को गार्बेज फ्री सिटीज़ की लिस्ट में 3 स्टार रेटिंग ये मिली है। 3 स्टार रेटिंग। बिहार के सबसे स्वच्छ 3 शहर कौन से हैं? पटना, गया जी और भागलपुर। पटना, गया जी, भागलपुर। बिहार के सर्वाधिक 3 स्वच्छ शहर केवल बिहार की अगर हम बात करें। 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में बिहार के शहर जो शामिल हैं वो है गया जी, देश भर में 27वां स्थान है। भागलपुर देश भर में 64वां स्थान है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या आबादी में बिहार का एकमात्र शहर जो टॉप 50 में शामिल है वो पटना है। ठीक है, तो ये है कुल मिला करके। इतनी आप जो है डिटेल्स ध्यान रखिएगा स्वच्छ सर्वेक्षण बिहार स्पेसिफिक के बारे में। ऑब्ituary सेक्शन में श्रीचंद सिंह, इमामगंज गया के पूर्व विधायक सह वरिष्ठ कांग्रेस नेता, इनका निधन हुआ था। श्रीचंद सिंह। आगे स्कीम्स कैंपेन में चीफ मिनिस्टर प्रतिज्ञा योजना 18 से 28 वर्ष की आयु के युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर ये प्रदान करेगी। योजना का उद्देश्य है रोजगार और कौशल विकास को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना। इस इंटर्नशिप स्कीम के तहत 12वीं से ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को 4 से 6 हज़ार रुपये का यहाँ पर अलाउंस मिलेगा। 12वीं पास को 4 हज़ार रुपये, डिप्लोमा ITI धारक को 5 हज़ार और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को 6 हज़ार रुपये प्रति महीना भत्ता यहाँ पे दिया जाएगा इंटर्नशिप के लिए। किसी युवा का चयन बिहार से बाहर किसी कंपनी में होता है तो उससे 3 माह तक प्रत्येक माह 2 हज़ार रुपये अधिक मिलेंगे। जैसे बिहार से बाहर किसी कंपनी में किसी का सिलेक्शन हो जाता है एम्प्लॉय के रूप में, तो उसको जो है मतलब 2 हज़ार रुपये अधिक मिलेंगे 3 माह के लिए। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना इसका उद्देश्य है राज्य में वरिष्ठ और आजीविका संकट से जूझ रहे कलाकारों को थोड़ा सा आर्थिक मदद प्रदान करना। योजना के तहत 50 वर्ष से अधिक उम्र के जो बिहार के कलाकार हैं इसके पात्र हैं जिन्होंने किसी रजिस्टर्ड बैनर के अंतर्गत कम से कम 10 वर्षों तक कलाकार के रूप में कार्य किया हो और 3 हज़ार रुपये मासिक पेंशन इनको दी जाएगी। कितनी पेंशन दी जाएगी? 3 हज़ार रुपये मासिक। गुरु शिष्य परंपरा योजना भी शुरू की गई। इसके अंतर्गत जो ट्रेडिशनल विधा है हुनर को आगे बढ़ाने के लिए जो है गुरुओं को प्रमोट किया जाएगा और इस योजना के तहत एक गुरु 8 शिष्यों को एक समय पर ट्रेनिंग दे सकते हैं और उनको सरकार से सहायता मिलेगी इसके लिए, गुरु शिष्य परंपरा योजना के लिए। बिहार पत्रकार सम्मान योजना जो चल रही थी इसमें राशि बढ़ा दी गई है। पहले पत्रकारों को पेंशन 6 हज़ार रुपये मिलती थी, अब 15 हज़ार रुपये पेंशन यहाँ पर बिहार के पत्रकारों को मिलेगी। इसके अतिरिक्त योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले पत्रकार की मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रित जीवन साथी को 3 हज़ार रुपये जो मिलते थे उसके स्थान पर 10 हज़ार रुपये की आजीवन पेंशन जो है बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। यहाँ पर पत्रकारों के लिए जो पेंशन थी 6 हज़ार रुपये उसको बढ़ा करके 15 हज़ार रुपये कर दिया गया है। ये योजना पहले से चल रही है, बिहार पत्रकार सम्मान योजना बिहार में। स्पोर्ट्स में आ जाते हैं। अस्मिता योगासन सिटी 2025-26 लीग का आयोजन कहाँ पे होगा? जो है 3 अगस्त को रोहतास के तिलौथी प्रखंड में आयोजित किया गया था। ठीक है, अस्मिता योगासन सिटी लीग का आयोजन रोहतास में हुआ था। आगे दूसरा महिला कबड्डी विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी संघ द्वारा दूसरा महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन तेलंगाना के गाची बौली स्थित गांधी मोहन बालयोगी इंडोर स्टेडियम में हुआ था। पहले इसका आयोजन कहाँ पे होना था? राजगीर में। हम बताते हुए चल रहे हैं लेकिन राजगीर में फाइनली नहीं हुआ। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तेलंगाना में। तेलंगाना के हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ था। पहले ये प्रस्तावित था कहाँ पर? बिहार के राजगीर में, लेकिन इसका आयोजन नहीं हुआ फाइनली। सेकेंड वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार बिहार के राजगीर में किया गया था। राजगीर में इसमें 8 पुरुष 8 महिला टीम भाग लेने वाली थी। इसमें भारत, हांगकांग, चाइना, UAE, उज्बेकिस्तान ये सब शामिल है। ठीक है, 9 से 10 अगस्त को इसका आयोजन हो चुका है। अगस्त मंथ में
कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ होगा तो उसके बारे में अगस्त बिहार करंट अफेयर में बताया जाएगा। हीरो एशियन पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जो है राजगीर के राजगीर हॉकी स्टेडियम में किया जाएगा। इस चैंपियनशिप में भारत, पाकिस्तान, जापान, कोरिया, मलेशिया सहित 8 टीमें भाग लेने वाली है। विजेता टीम FIH हॉकी विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। पहली बार ऐसा होगा जब एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में किया जाएगा। ठीक है, तो हीरो एशिया मेंस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में होगा। इंडिया ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 बिहार के पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया गया था। बिहार में पहली बार भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया था, छठा संस्करण था। महिलाओं के डिस्कस थ्रो इवेंट में बिहार की कृतिका कुमारी ने सेकंड स्थान प्राप्त किया था और महिला वर्ग के 1500 मीटर रेस में नीतू कुमारी ने सेकंड स्थान प्राप्त किया था। इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 में 21वां पुलिस एंड फायर गेम्स जो हुआ था, पुलिस और फायर गेम्स में भारत से बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे। बिहार में भोजपुर जिले के आरा की सीमा सुरक्षा बल में तैनात सपना कुमारी जो हैं, इन्होंने तीरंदाजी की 3 श्रेणियों में पदक प्राप्त किए थे, सपना कुमारी। ठीक है, और फिर विजया कुमारी जो पूर्वी चंपारण की थी, इन्होंने 3 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य को मिलाकर के कुल 6 पदक जीते। और इस प्रतियोगिता में भी टोटल कितने मेडल भारत निकाले? 588 मेडल, 588 मेडल कुल मिलाकर भारत ने जीते और तीसरा स्थान यहाँ पे प्राप्त किया है मतलब वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में, पुलिस एंड फायर गेम्स में। समिट कॉन्फ्रेंस सेक्शन में 27वां मीटिंग यहाँ पर ईस्टर्न जोनल काउंसिल का कहाँ पे हुआ था? रांची, झारखंड में। इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करते हैं। ठीक है, और जो है इस बैठक में अमित शाह जी ने अनाउंस किया था कि 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सलवाद से पूरी तरीके से फ्री हो जाने वाला है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं। 5 क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री, और सदस्य राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, प्रशासक जोनल काउंसिल सदस्य होते हैं। और जिनमें से सदस्य राज्यों से एक राज्य के मुख्यमंत्री हर साल बारी बारी से यहाँ पर इसको वाइस चेयर करते हैं। ठीक है, मतलब जो जितने भी स्टेट हैं जोनल काउंसिल में, उस राज्य से मुख्यमंत्री बारी बारी से उपाध्यक्ष बनते हैं। और प्रत्येक सदस्य राज्य से राज्यपाल द्वारा 2 मंत्रियों को परिषद के सदस्य के रूप में नामित करते हैं। तब जो भी जोनल काउंसिल के जो मेंबर स्टेट्स हैं, वो उनके वहाँ के गवर्नर जोनल काउंसिल में 2 मिनिस्टर्स को एज अ मेंबर नॉमिनेट करते हैं जोनल काउंसिल के लिए। ये है, ये स्टैटिक है, लक्ष्मीकांत वगैरह में भी गिवन है, लेकिन हमने दोहरा दिया कि हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए। वायरोलॉजी विषाणु विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ज्यूरिख में हुआ था। बिहार के पटना के आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव को सम्मानित किया गया था इसमें। ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वायरोलॉजी। आगे है बिहार स्वास्थ्य मेला आरोग्य पर्व 2025। बिहार स्वास्थ्य मेला आरोग्य पर्व 2025, इसका आयोजन पटना बिहार में किया गया था। ठीक है, और इस मेले का उद्देश्य राज्य की जनता को निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण और विविध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। बिहार आइडिया फेस्टिवल, बिहार के लगभग सभी जिलों में इसका आयोजन किया गया था। उद्योग विभाग, योर स्टोरी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जीविका की साझेदारी में हुआ था। शुभारंभ बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया था। प्रथम चरण में इन जिलों को यहाँ पे कवर किया जाना है। ठीक है, इसका आयोजन अगस्त के अंतिम सप्ताह तक किया जाना था। तो कुल मिलाकर बिहार आइडिया फेस्टिवल किससे संबंधित है? ये इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ रिलायंस को बिहार में प्रमोट करने से संबंधित है। तो इंडस्ट्रियल समिट है, कह सकते हैं इंडस्ट्रियल इवेंट है बिहार आइडिया फेस्टिवल। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप फॉर फोकस्ड है। राज्य स्तरीय वन महोत्सव पटना से शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास के पास आम का एक पौधा लगा करके इसको शुरू किया गया था। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 थीम के तहत वनों का संरक्षण, पौधारोपण को बढ़ावा देना, वृक्षों के प्रति जन जागरूकता फैलाना, ये उद्देश्य है स्टेट लेवल वन महोत्सव का। 14 जुलाई को पटना में जो है अपने आवास के पास आड़े मार्ग में आम का पौधा लगाकर नीतीश कुमार जी ने इसकी शुरुआत की थी, वही यहाँ पे गिवन है। आगे है डेल्टा रैंकिंग, नीति आयोग की आई थी। नीति आयोग की एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम जो है, उसकी जो डेल्टा रैंकिंग आई है, जिसमें बिहार के 61 ब्लॉक शामिल हैं। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में बांका जिले का जो चंदन ब्लॉक है और भागलपुर जिले का जो सबौर प्रखंड है यानी ब्लॉक, उसने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूर्वी जोन में शीर्ष मतलब पूर्वी जोन 6 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो जोन वाइज इसकी रैंकिंग होती है। जोन 6 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया बिहार के ब्लॉक्स ने। चंदन ब्लॉक जो बांका का है और सबौर ब्लॉक जो भागलपुर का है। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF की जो रैंकिंग आई थी, इसमें IIT पटना को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को, IIT पटना को 10th प्लेस यहाँ पर प्राप्त हुआ है।
IARF की रैंकिंग में 10th प्लेस। ऐप्स एंड पोर्टल्स के बारे में बात करें तो बिहार आइडिया फेस्टिवल पोर्टल जो है नीतीश मिश्रा द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया था, नीतीश मिश्रा, इस पोर्टल में स्टूडेंट्स जो है, यूथ एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप टीम्स अपने आइडियाज़ जो है शेयर करेंगी और गवर्नमेंट तक जो है सीधे गवर्नमेंट से सीधे मदद पा सकेंगे अपने आइडियाज़ वगैरह साझा करके। जुलाई 2025 में बिहार सरकार ने नौकरियों के लिए बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने की मंजूरी कर दी है। ये सही है। फिर है 25 जून 2025 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार में SIR यानी कि जो विशेष गहन पर्यवेक्षण है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये स्टेट में शुरू कर दिया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतलब यही होता है कि एक एक वोटर को चेक किया जाता है, किसने लास्ट टाइम वोट किया था, किसने लास्ट टाइम वोट मिस कर दिया, क्या वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अब नहीं रह रहा है या फिर उसके एपिक कार्ड में कुछ खामियां हैं। इसको एड्रेस करने के लिए SIR करवाया जाता है। बिहार में SIR शुरू हो चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जुलाई 2025 में बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की थी। ये सही है। आंसर इसमें सही हो जाएगा C, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी कथन सही है। बिहार में 2016 से राज्य सरकार में नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का कोटा लागू था, लेकिन इसमें विवाद होता था ये कि बिहार से बाहर की जो महिलाएं उनको भी यही रिजर्वेशन मिल जाता था। लेकिन जो न्यू डोमिसाइल पॉलिसी आई, इसमें कहा गया कि जो बिहार की महिलाएं हैं, बेसिकली वुमेन बिलोंगिंग टू बिहार एंड परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार, उन्हीं को ये 35% आरक्षण मिलेगा। विशेष गहन पुनरीक्षण जो है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, काफ़ी चर्चा में भी ये टर्म। इसमें देखा जाता है कि जितने भी एलिजिबल सिटीजन से उनका नाम वोटर लिस्ट में रहे, इनएलिजिबल पर्सनस का हटा दिया जाए। ठीक है। लास्ट टाइम SIR बिहार में हुआ था 2003 में, और उसके बाद अब होने जा रहा है। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का उद्देश्य राज्य में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करना होता है। बिहार कौन सा ऐसा भारतीय राज्य बन गया है जिसने ये सुनिश्चित किया है कि सभी मतदान केंद्रों पर, पोलिंग बूथ पर 1200 से जो है कम वोटर्स ही रहें। ये नियम बनाया बिहार सरकार ने अपने SIR में कि जितने भी पोलिंग बूथ है उसमें 1200 से ज़्यादा वोटर ना रहें, क्योंकि कई बार ज़्यादा वोटर हो जाते हैं। कई बार 1500 तक की लिमिट थी, तो कई बार वोटिंग लोग कर नहीं पाते हैं, भीड़ भाड़ बहुत होती है मतदान बूथ में, आपने देखा ही होगा। अगर बहुत ज़्यादा वोटर होते हैं तो कई लोग लौट जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को हटाने के लिए 1200 वोटर पर पोलिंग स्टेशन लिमिट कर दिया बिहार ने। तो पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने 1200 लोगों पर एक मतदान केंद्र क्रिएट करने का निर्णय लिया है। अभी की व्यवस्था में ये लिमिट जो थी 1500 वोटर की थी, मतलब एक पोलिंग बूथ पर मैक्सिमम 1500 वोटर हो सकते थे 2009 के नॉर्म के हिसाब से, लेकिन अब 1200 रहेंगे बिहार में। जुलाई 2025 में बिहार सरकार ने राज्य में डेयरी उद्योग को बढ़ाने के लिए, किसानों की आजीविका में सुधार करने के लिए कितने नए डेयरी संयंत्र और दूध पाउडर निर्माण इकाइयों को मंजूर किया है? डेयरी यूनिट्स, न्यू डेयरी प्लांट्स एंड मिल्क पाउडर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ये 5 अप्रूव किए गए हैं। D यहाँ पे सही है। 3 डेयरी संयंत्र कहाँ पे स्टैब्लिश किए जाएंगे? दरभंगा, वजीरगंज और गोपालगंज में। और 2 दूध पाउडर निर्माण संयंत्र डेहरी ऑन सोन और सीतामढ़ी में स्टैब्लिश किए जाएंगे। D यहाँ पे सही है, D। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉन्ग है? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कंकड़बाग में R. झुनझुनवाला शंकरा नेत्र अस्पताल पटना का अनावरण किया था। ये कथन रॉन्ग है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री जी ने इसको इनॉग्रेट किया था कंकड़बाग में। शंकरा नेत्र अस्पताल ये पटना में खुला है, लेकिन इसका उद्घाटन जो है ये किसने किया है? बिहार के मुख्यमंत्री जी ने। पहला कथन रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट है कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने बुद्ध सम्यक दर्शन म्यूजियम और स्मृति स्तूप का अनावरण किया वैशाली में। ये सही है। 17 जुलाई को बिहार सरकार ने राज्य में 1 अगस्त से 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा। इनकरेक्ट में ओनली 1, इनकरेक्ट ओनली 1, केवल 1। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 4 जुलाई 2025 को निम्नलिखित में से किसने बापू टावर में नवनिर्मित प्रशासनिक कार्यालय का फीता काट करके उद्घाटन किया? बापू टावर में नवनिर्मित ऑफिस इनॉग्रेट किया था नीतीश कुमार जी ने। राज्य सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ाने के लिए किस राज्य में तीसरा खादी मॉल बनाया जा रहा है? राज्य का तीसरा खादी मॉल जो है ये बनाया जा रहा है पूर्णिया में। पूर्णिया, ऑप्शन नंबर C, 3rd खादी मॉल ये पूर्णिया में बन रहा है। बिहार के 2 खादी मॉल जो पहले से स्टैब्लिश है वो कहाँ पर है? पटना में और मुजफ्फरपुर में। पटना मुजफ्फरपुर में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार में किस जिले में पहले मॉडर्न मछली पार्क का निर्माण किया जाएगा? पहला मॉडर्न मछली पार्क खुलेगा नालंदा में। ऑप्शन नंबर A यहाँ पर सही है, नालंदा में। और मोहनपुर में इसका, नालंदा के सिलाव प्रखंड के मोहनपुर में इसका निर्माण किया जाएगा।
ए यहाँ पे सही है। आगे एक प्रश्न है 26 जुलाई 2025 को बिहार सरकार ने पटना के ज्ञान भवन में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत संवर्धन नीति और बिहार पंप स्टोरेज प्रमोशन पॉलिसी 2025 का लोकार्पण किया। ये सही है। पहला कथन सही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूर किया है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री कभी भी ऐसे अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री ही किसी आयोग के गठन वगैरह की अनाउंसमेंट करेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर, चीफ मिनिस्टर के तौर पर। तो नीतीश कुमार जी ने जो है कहा है कि बिहार यूथ कमीशन जो है जल्द बनाया जाएगा। अभी तो बहुत दिन से वो कहा जा रहा है, देखते हैं कब बनता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। थर्ड स्टेटमेंट है विभा कुमारी, जो वार्ड नंबर 8 जो की रेसिडेंट है। विभा कुमारी ने बिहार में नगर पालिका आम चुनाव में जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें अपना वोट मोबाइल ऐप से डाल करके देश की पहली महिला ई वोटर बनी। तो बिहार सरकार ने इस बार ई वोटिंग कराई थी अपने म्यूनिसिपल इलेक्शंस में, बाई इलेक्शन में, ये प्रायोगिक तौर पर। तो विभा कुमारी ने पहला वोट डाला था। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा 1 and 3 ओनली, बी। ये थर्ड स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। 1 और 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार यूथ कमीशन जो है जल्द बनेगा। बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 7 सदस्य होंगे और उनकी अधिकतम उम्र 45 वर्ष होगी सदस्यों की और अध्यक्ष की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 2022-23 की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा है? 14.47% बढ़ा है। ठीक है, बिहार का जीएसडीपी 14.47% बढ़ा है। राष्ट्रीय औसत से 4.5% अधिक है ये। 18 जुलाई 2025 को नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के मोतिहारी में कितनी नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी? 4 अमृत भारत ट्रेनों को फ्लैग ऑफ किया था मोदी जी ने। डी यहाँ पर सही है, 4। 27 जुलाई को निम्नलिखित में से किसने पटना संग्रहालय के नवनिर्मित गंगा गैलरी, पाटली गैलरी और प्रेक्षागृह का फीता काट करके उद्घाटन किया था? नीतीश कुमार जी ने, सीएम नीतीश कुमार जी ने। ए यहाँ पे सही है, ए। बिहार के पटना जिले में पाटलिपुत्र में बनने वाला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो देश का सबसे बड़ा डिपो होगा। ये गलत है, दूसरा सबसे बड़ा होगा, सेकंड लार्जेस्ट, नॉट लार्जेस्ट। बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम आरटीपीएस के क्रियान्वयन में भागलपुर और जहानाबाद जिलों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, सेवा का अधिकार अधिनियम में, राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट में सबसे अच्छा स्थान प्राप्त हुआ, मतलब ये टॉप पोजीशन प्राप्त किया है भागलपुर और जहानाबाद ने। ये सही है। भारत सरकार की मंत्रिमंडल आर्थिक कार्य समिति ने कोसी मेची संपर्क परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो है सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट जो है इसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। ये सही है। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें 2 and 3 ओनली, बी यहाँ पर सही है, 2 and 3 ओनली, बी। कोसी मेची का जो लिंक प्रोजेक्ट है ये 4 जिलों को कवर करेगा बिहार में, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। ये ध्यान रखिएगा। इसको कंप्लीट होने की उम्मीद है मार्च 2029 तक। आगे सवाल है कि जुलाई 2025 में बिहार की कौन सा जिला मैनहोल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला या मैनहोल एम्बुलेंस शुरू करने वाला देश का पहला शहर बन। जाहिर सी बात है, इतना इनोवेटिव काम जो है जो राजधानी में होगा, पटना में मैनहोल एम्बुलेंस शुरू की गई। यानी कि मैनहोल जाम है तो आप इसको कॉल करिए और वहाँ पर बाकायदा मशीन वगैरह लेकर के आएंगे मैकेनाइज्ड वर्कर्स और मैनहोल खोलेंगे। ठीक है, ये मैन होल है। ठीक है, मेन होल नहीं है, मैन होल एम्बुलेंस सर्विस। बिहार के किस जिले के रुकनूपुरा में बिहार की पहली ग्रीन पेपर मिल साहा एंड ब्राइट पेपर प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन हुआ था? साहा एंड ब्राइट पेपर मिल का इनॉग्रेशन इंडस्ट्री मिनिस्टर ने किया था, नीतीश मिश्रा जी ने। कहाँ पे? पटना में। डी यहाँ पे सही है, डी। उत्तरी बिहार के कितने जिलों को मिलाकर चंपारण सत्याग्रह सर्किट बनाया जा रहा है? तो उत्तरी बिहार के 3 जिलों को मिलाकर बनाया जा रहा है, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। इस जो कह सकते हैं चंपारण सत्याग्रह सर्किट में शामिल होंगे। मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण, इनको मिलाकर के मुजफ्फरपुर ये कह सकते हैं चंपारण सत्याग्रह सर्किट बनेगा। ठीक है, 3 यहाँ पे सही है, सी, चंपारण सत्याग्रह सर्किट, सी। अगला क्वेश्चन है, इसमें पहला स्टेटमेंट भारत का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र ये समस्तीपुर के पूसा में स्टैब्लिश किया जाएगा। ये कथन रॉन्ग है, इसमें रॉन्ग बताना है। पहला कथन रॉन्ग है क्योंकि भारत का पहला ये होगा अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र समस्तीपुर जिले के पूसा में। और बिहार सरकार ने राज्य में स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को बढ़ाने के लिए बिहार शहरी गैस वितरण नीति को स्वीकृत किया है। ये सही है। तो पीएनजी वगैरह कनेक्शन यहाँ पर देने के लिए बात की जा रही है। जुलाई 2025 में समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव के अंतर्गत मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना संबल को मंजूर कर दिया गया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना है संबल, इसको अप्रूवल मिल गया है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें ओनली 1 है, ओनली 1 आंसर हो जाएगा इसमें ए, ओनली 1।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत क्या होगा, राज्य के पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दिव्यांग पुरुष अभ्यर्थियों को बेसिकली लाभ देंगे। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50,000 रुपये, साक्षात्कार की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता यहाँ पर प्रदान की जाएगी, जो है संबल योजना के तहत। आगे बढ़ेंगे। जुलाई 2025 में बिहार के किस जिले में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की घोषणा की गई है? केंद्र सरकार के नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट के अंतर्गत जो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा, ये कहाँ बनेगा? गया जी में। गया जी में, ऑप्शन नंबर सी, गया जी में बनेगा। बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड भारत सरकार के डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म से सफलतापूर्वक जुड़ने वाला उत्तर और पूर्वी भारत का कौन सा सहकारी बैंक बन गया है? तो ये बना है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है ये नॉर्थ और ईस्ट इंडिया का पहला जो है बैंक बना है जो इंडिया के डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। ये यहाँ पे सही है, पहला। जुलाई 2025 में बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के लौरिया नंदनगढ़ में और रामपुरवा स्थित अशोक स्तंभों को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में। ये सही है। बिहार सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जल्द ही सेटअप की जाएगी बिहार में। ये सही है। बिहार सरकार ने 5 वर्षों में 50 लाख नौकरी एवं रोजगार सृजित करने के लक्ष्य के लिए प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में कमेटी तो बनी रोजगार सृजित करने के लिए, लेकिन टारगेट 50 लाख जॉब का ना होकर के कितना है? 1 करोड़ जॉब्स का, 1 करोड़ लोगों को रोजगार संबंधित यह है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, बी यहाँ पे सही है, बी। श्रम संसाधन विभाग के प्रस्ताव को मंजूर करते हुए बिहार मंत्रिमंडल ने 2025 से 30 तक के लिए एक मिशन प्रोजेक्ट शुरू किया है। 1 करोड़ नए रोजगार और नौकरियों को सृजित करने के लिए विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में कमेटी गठन किया गया है।